नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से पहले ही गाजा में चल रही हमास इजरायल की जंग का युद्ध विराम करा के डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के तनाव के बीच मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों को एक बड़ी राहत दी थी। लेकिन अब गाजा पर अमेरिका के कब्जे का उनका प्लान सामने आने के बाद पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की नींद उड़ी हुई है। ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद पहले पनामा नहर, कनाडा और फिर ग्रीनलैंड पर कब्जे के वाले बयान तो दिए, लेकिन उनका असली इरादा तो गाजा पट्टी पर कब्जा करने का है। वो गाजा पट्टी जो कई 100 सालों से फिलिस्तीनी अरबों का घर है और अपनी इस मातृभूमि पर बने रहने के लिए फिलिस्तीनियों ने कई कुर्बानियां भी दी हैं। गाजा पर अमेरिका के कब्जे की बात कहकर ट्रंप ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। मुस्लिम देशों के साथ साथ अमेरिका के पार्टनर मुल्क भी, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे मुल्क भी ट्रंप की इस योजना से सहमत भले ही ना हो, लेकिन इजरायल ने ट्रंप की योजना पर अमल करने के लिए एक्शन भी शुरू कर दिया है। ट्रंप की योजना है कि 1.25 साल तक इजरायल के हमलों के बाद खंडहर में बदल चुकी गाजा पट्टी में रहने वाले करीब 20 लाख फिलिस्तीनियों को किसी दूसरे मुल्क में बसाया जाए। अमेरिका गाजा को फिर से विकसित करने और शानदार टूरिस्ट प्लेस में तब्दील करने के लिए तैयार है। इजरायल भी यही चाहता है कि गाजा से फिलिस्तीनी लोग बाहर निकल जाएं, चूँकि उसकी एक परेशानी का बहुत बड़ा समाधान उससे हो जाएगा, क्योंकि इजरायल जानता है कि गाजा में जो फिलिस्तीनी रहते हैं उनके मन में इजरायल को लेकर कितनी दुश्मनी वाली भावना है। और हमास जैसा संगठन इसी गाजा की धरती पर पनपा है, जिसने 2023 में अक्टूबर में हमला करके इजरायल में 1200 लोगों को मारा भी था। इसी सिलसिले में अब इजरायल के रक्षा मंत्री ने अपनी फौज को एक नया निर्देश दिया है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने, इजराइल काट्ज उनका नाम है, उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया है कि वो गाजा में रहने वालों को गाजा से सुरक्षित बाहर निकालने का एक प्लान तैयार करें। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायली रक्षा मंत्री ने अपनी सेना को यह आदेश दिया है कि वो गाजा में फंसे फिलिस्तीनी लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए एक योजना बनाएं और किसी भी वक्त इस योजना को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। उनका कहना है कि गाजा में ऐसे लोग हैं जो स्वेच्छा से गाजा से बाहर रहना चाहते, वो जंग के माहौल में नहीं रहना चाहते। ये इजरायल के रक्षा मंत्री का कहना है। उन्होंने ये आदेश एक ऐसे समय में दिया है जब अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप गाजा को मिडिल ईस्ट का रिवेरा बनाने के लिए ऐलान कर रहे हैं, जिसकी चारों तरफ से आलोचना हो रही है। इजरायली चैनल 12 के मुताबिक रक्षा मंत्री काट्ज ने कहा, मैं प्रेसिडेंट ट्रंप की साहसिक योजना का स्वागत करता हूँ। गाजा के निवासियों को गाजा छोड़ने और बाकी देशों की तरफ जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए। वो एक आइडियल सिचुएशन होगी। ऐसी प्रक्रिया के जरिए गाजा के रहने वालों को एक शांतिपूर्ण जीवन मिलेगा, इजरायल का कहना है। इजरायल के रक्षा मंत्री उन्होंने आगे कहा कि गाजा वासियों को उन देशों में जगह मिलनी चाहिए जो लगातार इजरायली फोर्सेस के अभियान का विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे ऐसे देश जो लगातार इजरायल की फौज पर झूठे आरोप लगा रहे थे, झूठे दावे कर रहे थे, वो अब किसी भी गाजा के निवासी को अपने देश में जगह दे सकते हैं। अगर वो ऐसा करने से इनकार करते हैं तो ये उनके पाखंड को उजागर कर देगा। दूसरी तरफ कनाडा जैसे देश भी है जिनके पास एक विस्तृत प्रवासी कार्यक्रम है, वो पहले भी निवासियों को अपने यहाँ बसाने की बात कह चुके हैं। जाहिर सी बात है, इजरायल के रक्षा मंत्री का ये बयान एक तरीके से कटाक्ष था उन देशों पर जिन्होंने 1.25 साल के दौरान गाजा में इजरायल के ऑपरेशन का विरोध किया था, बताया था कि किस तरीके से वहाँ सिविलियंस की मौत हो रही है, बुजुर्ग, बच्चे और महिलाओं की मौत हो रही है, और इजरायल का विरोध किया था। अब इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज उन पर एक चुटकी लेते हुए बात कह रहे हैं, लेकिन बात बड़ी ये है कि उन्होंने अपनी फौज को निर्देश दिया है कि गाजा के लोग अगर रहना चाहते हैं तो उन्हें बाहर निकाला जाए। यानी इजरायल फौजी एक्शन के जरिए गाजा के लोगों को वहां से बाहर बसाने की बात की तैयारी कर रहा है। जाहिर सी बात है, ट्रंप ने भी कुछ दिन पहले इजिप्ट और जॉर्डन जैसे मुल्कों में फिलिस्तीनियों को बसाने की गुजारिश की थी, जिसका इन दोनों देशों ने विरोध किया था। लेकिन अब तक इतना साफ हो चुका है कि गाजा से फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने का इरादा ट्रंप बना चुके हैं, इजरायल उनके साथ है। वहीं दूसरी ओर करीब 1.25 साल तक गाजा की हिफाजत के लिए इजरायल से युद्ध लड़ने वाले संगठन हमास ने डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पट्टी खाली करने के प्लान का विरोध किया है। हमास का कहना है कि ट्रंप का यह प्लान कब्जा करने की घोषणा जैसा है। एक अखबार है इजरायली, यरूशलेम पोस्ट, उसके मुताबिक हमास ने अपने बयान में कहा है कि गाजा में हमें किसी और देश की ज़रूरत नहीं है। एक कब्जे के बदले हम दूसरे कब्जे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिलिस्तीनी एकता का आह्वान करते हुए हमास ने अरब देशों से आग्रह किया है कि वो ट्रंप के दबाव में ना आए और विस्थापन को एक्सेप्ट ना करें और एक्सेप्ट ना करने वाले अपने रुख पर ही कायम रहें। हमास ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी ट्रंप के इस प्रस्ताव का विरोध करने का आह्वान किया है।
इसके अलावा हमास ने इस विस्थापन प्रोजेक्ट के विरोध करने के लिए अरब देशों से एक इमरजेंसी शिखर सम्मेलन बुलाने की मांग भी की है। जाहिर सी बात है, फिलिस्तीन के लोग उम्मीद रख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम देश हैं, जो अरब कंट्रीज़ हैं, वो उनका साथ दे ताकि उन्हें उनकी धरती से बेदखल करने के डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्लान का विरोध किया जा सके। शक्तिशाली इस इलाके में एक शक्तिशाली मुस्लिम अरब देश है सऊदी अरेबिया, वो भी एक आज़ाद फिलिस्तीनी मुल्क के पक्ष में है। सऊदी अरब अमेरिका का घनिष्ठ दोस्त भी है। इसने पिछले हफ्ते सऊदी अरब की तरफ से कहा गया था कि जब तक फिलिस्तीन एक राज्य नहीं, एक देश नहीं बन जाता, तब तक वो इजराइल को मान्यता नहीं देगा। अब डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के बाद ये उम्मीद थी कि इजराइल को मान्यता देने को लेकर सऊदी अरब कोई नरमी लेकर आएगा, एक कोई डील उनके बीच में हो सकती है। लेकिन अब जब ये विवाद बढ़ गया है तो और सऊदी अरब ने अपना सख्त रुख अपना लिया है। सऊदी अरब के रुख के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने एक ऐसी बात कह दी है जो सऊदी प्रिंस MBS मोहम्मद बिन सलमान को काफ़ी चुभेगी। नेतन्याहू ने कहा एक चैनल पर इंटरव्यू के दौरान कि सऊदी अरब चाहे तो अपने देश में एक नए फिलिस्तीन देश का निर्माण कर सकता है। सऊदी अरब के पास फिलिस्तीनियों को एक देश देने के लिए पर्याप्त ज़मीन है। ट्रंप और नेतन्याहू की ओर से इस तरह की बयानबाजियों के बाद ये तय लग रहा है कि युद्ध विराम का होना गाज़ा को लेकर तनाव का अंत नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनल राजनीति की बिसात पर एक ऐसी घटना है जो और बड़ी घटनाओं को जन्म देगी। और इन सब घटनाओं के सेंटर में रहेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने गाज़ा को लेकर एक और नया बयान दिया है और कहा है कि अमेरिका गाज़ा पर कब्जा नहीं करेगा, बल्कि इजराइल उसे गाज़ा सौंपेगा। एक तरीके से कहा जाए कि इजराइल तोहफे में ट्रंप को गाज़ा देगा। फिलिस्तीनी लोग भी इस इलाके में पहले से अधिक सुरक्षित और सुंदर समुदायों में बस चुके होंगे, जहां उनके पास नए आधुनिक घर होंगे और उन्हें वास्तव में खुश, सुरक्षित और आज़ाद होने का मौका मिलेगा। जाहिर है ये बात ट्रंप कह रहे हैं, उनका इशारा है कि शायद इजिप्ट, जॉर्डन या किसी और देश में वो फिलिस्तीनी लोगों को बसाएंगे। अमेरिका दुनिया भर की बेहतरीन विकास टीमों के साथ मिलकर धीरे धीरे और सावधानी से गाज़ा का पुनर्निर्माण शुरू करेगा, जो पृथ्वी पर अपनी तरह का सबसे बड़ा और शानदार विकास बन जाएगा। ये ट्रंप का कहना है। किसी अमेरिकी फौजी की ज़रूरत नहीं होगी, इस क्षेत्र में स्थिरता होगी। यानी ट्रंप ने एक सफाई ये दी कि हम फौज के जरिए गाज़ा पर कब्जा नहीं करेंगे, हमें तो इजराइल की फौज गाज़ा देगी जिसका हम विकास करेंगे, और फिलिस्तीन के लोग जो गाज़ा में रहते हैं उनको इसी इलाके के दूसरे देशों में बसाया जाएगा। ऐसी बात ट्रंप ने की। लेटेस्ट बयान है उनका गाज़ा को लेकर। जाहिर सी बात है, गाज़ा को लेकर ट्रंप के इरादे नेक नज़र नहीं आ रहा है। इजराइल को उनका पूरा समर्थन है और इजराइल का उनको समर्थन है। अब गेंद उन मुस्लिम मुल्कों के पाले में है और ख़ास तौर से सऊदी अरब, UAE, कतर जैसे देशों के पाले में है, जो इस इलाके में अमेरिका के सबसे मजबूत दोस्त हैं। अपनी धरती पर इन्होंने अमेरिका के फौजी अड्डे बनाए हुए हैं और अमेरिका के साथ इनके काफ़ी पुराने रिश्ते हैं। क्या वो फिलिस्तीन के लोगों की, फिलिस्तीनी अरबों की गाज़ा से विदाई को कबूल करेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्या सऊदी अरब बाकी मुस्लिम देशों के साथ मिलकर गाज़ा को ट्रंप के हाथों में जाने से बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।